वालेकुम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, ग्रेट एट होम। और पढ़ाई लिखाई भी सबकी बढ़िया चल रही होगी। सब बहुत सारे लोगों का आज एग्ज़ाम होगा और बहुत सारे लोगों का SBI क्लर्क प्री का एग्ज़ाम हो भी गया होगा, और जिनका गया होगा वो लोग अपने प्लीज़ अटैम्प्ट बताना शिफ्ट वाइज और डे वाइज कि किस दिन था और कौन सी शिफ्ट थी। बाकी मेरे बात करते हैं तो आज मेरा एग्ज़ाम था, मेरी शिफ्ट थी सेकंड शिफ्ट। ठीक है, 28 को मेरा एग्ज़ाम, तो आज मेरा एग्ज़ाम था और सेकंड शिफ्ट थी मेरी। ठीक है, अब उसके पहले अटैम्प्ट देखने के पहले अपन आते हैं कि किस में क्या क्या आया था। तो इंग्लिश में सबसे पहले आते हैं वो क्या कहते हैं, वर्ड वाला आया था कि सही वर्ड बताने हैं। तो वर्ड वाले में थे जैसे डिस्पाइट की जगह क्या आएगा, तो आपको ऑप्शंस में से सही वर्ड वाला बताना था। उसमें से वो 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं मैंने कर दिए थे। फिर आते हैं क्लोज टेस्ट। आप लोग क्लोज टेस्ट के प्लीज़, जिसने भी सेकंड शिफ्ट में आज जिसका भी हुआ हो एग्ज़ाम, तो डू शेयर योर क्लोज टेस्ट के ऑप्शंस, क्योंकि वो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो फिर क्लोज टेस्ट था। ठीक है, 5 वो क्लोज टेस्ट के थे, वो भी मुझे जहाँ तक हद तक सही लग रहे थे, तो वो जो मैंने कर दिए थे। एक मैच द कॉलम था जिसका मैच बन रहा था BF बस, और कोई नहीं बन रहा था क्योंकि ग्रामर सही नहीं लग रही थी। फिर उसके बाद एक यूजेस था हर्ड का, तो हर्ड का यूजेस में एक ही क्वेश्चन था यूजेस वाला। उस आरसी वॉज टू ईजी, लाइक बहुत ही ज़्यादा ईजी था आरसी। ठीक है, आरसी में कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन थे। एक था जैसे पोज का बताना है सिमिलर, तो उसका पोज का प्रेजेंट था पैसेज के बेसिस पे। डिक्लाइन का डिक्रीज था, राइट का परफेक्टली था, और एक फिल इन द ब्लैंक्स था, तो उसका गल्प डाउन था। फिर उसके बाद एरर के क्वेश्चन थे 5, और कोई मैं क्वेश्चन शायद भूल रही हूँ तो पता नहीं मुझे। बाकी मेरा टोटल मैंने इंग्लिश में जो अटैम्प्ट किए हैं वो मेरे 30 हुए हैं। ठीक है, 30 इंग्लिश में हो गए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अपने क्वांट में। तो क्वांट में सबसे पहले मेरे में खुली थी DI थी, वो एम्प्लॉय वाली। जिसने भी करी होगी तो उसको याद होगा, PQRS करके एम्प्लॉयज़ थे वो वाली। फिर उसके बाद मेरे में जो DI खिली थी वो थी लोन्स वाली, होम लोन्स, पर्सनल लोन, इनके क्वेश्चंस, तो वो मैंने कर दिए थे। सिंप्लीफिकेशंस आए थे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं थे, लेकिन हाँ थे, टाइम लग रहा था क्वांट को करने में ना, टाइम लग रहा था, टाइम टेकिंग थी क्वांट। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं 7-8 कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं 10 सिंप्लीफिकेशन थे, तो मुझे तो याद ही नहीं आ रहे कितने थे। तो सिंप्लीफिकेशन थे, फिर केसलेट थी, एजेस का क्वेश्चन, रेशियो के क्वेश्चन थे, एक CISI का था, प्रॉफिट एंड लॉस का था, तो वो मैंने नहीं किए। मैंने एक केसलेट बनाना स्टार्ट करी, मेरा एक क्वेश्चन बन भी गया था, फिर उसके बाद दूसरा नहीं बन रहा था तो मैंने छोड़ दी थी। फिर मैंने एजेस का किया था एक क्वेश्चन, तो एज वो आई थी उसकी 40 ईयर्स शायद एज आई थी। तो और मैंने 1-2 अरिथमेटिक्स के भी किए थे क्वेश्चंस जो मुझे याद नहीं आ रहे अभी। तो मेरा टोटल पॉइंट में हो गया था अटेम्प्ट, तो था वो 23 था। ठीक है, और सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, क्योंकि ये सब मैंने ना बस में बैठ कर लिखा है, तो गड़ बस चल रही थी, तो अब बताइए खिलता है। फिर आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में सबसे पहले मेरी जो खुलती है वो थी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो उसके कुछ 5 क्वेश्चन थे। उसमें एक वोबल वाला हो, किसी को याद हो कि उसमें बताना था कि अगर चेंज करेंगे वर्ड्स तो कितने वॉबल्स वाले रहेंगे। तो उसमें शायद 3 मैंने आंसर मार्क किया है। एक का आंसर था किड था, एक का आंसर पिन, ऐसे कुछ था। ठीक है, वो वाले हो गए। तो अल्फ़ा सीरीज़ 5 थे। फिर आती है फ्लैट और फ्लोर बेस्ड सीरीज पजल आती है। ठीक है, इसका आंसर्स एक में शायद BE था, और एक में शायद वो पूछना था कि D कहाँ पे बैठा है, तो वो याद है मुझे, एक सेकेंड, P फ्लैट था, सेकंड फ्लोर पे था, ऐसे करके पजल थी। तो उसके 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चन जितने भी हों, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो थे। फिर उसके बाद आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि पैरेलल रोज में थी। तो उसका सीक्वेंस PTRSQACEBD ये वाला था। फिर वर्ड फॉर्मेशन आते, तो एक ही वर्ड बन रहा था डैम पर, तो मैंने लग दिया था कि उसमें बताना था इसका थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो वो M था। फिर वीकडेज वाली पजल आई थी एक, उसका सीक्वेंस शायद F नहीं DFC ऐसी कुछ, किसी को याद हो तो बताना, ऐसी कुछ था। ठीक है, और फिर उसके आते हैं वर्ड्स बिटवीन के, अल्फ़ाबेट में कितने किसके बीच में एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, वो 3 थे, तो 3 आ गया। तो फिर आता है ब्लड रिलेशन, जिसके 3 क्वेश्चंस थे। तो ठीक है, एक का नीस था आंसर, एक का अंकल थे, एक का सिस्टर इन लॉ था, तो ये वाले हो गए। फिर 1-2-3 डायरेक्शंस के क्वेश्चंस थे, और 2 स्लॉक्स के क्वेश्चन थे। तो ऐसे करके मेरा जो टोटल रीजनिंग में बनता था वो होता है 35। तो 35 मेरे रीजनिंग में हुए। तो 35 रीजनिंग में, 23 क्वांट में, और इंग्लिश में 30 हुए थे मेरे। तो ऐसे करके मेरा जो टोटल अटैम्प्ट होता है 88। ठीक है, अब एक्यूरेसी तो इंग्लिश के क्लोज टेस्ट को छोड़ के बाकी सब तो एक्यूरेट ही लग रहा है मुझे। तो आप लोग भी अपने बताना हो। मैंने MP से फॉर्म भरा था, तो ये मेरा MP का था। बाकी आप लोग भी बताना अपना कि कैसा किसका गया है। एंड डू शेयर योर स्कोर ऑल्सो, कि कैसा, मतलब सब अपने आंसर्स स्कोर जो भी जिसको जितना याद हो बताना उसमें। और अब SBI PO है, और
पहली बात तो मैं सॉरी भी कहूँगी सबको, क्योंकि मैं अभी एक भी वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी। एग्ज़ाम इतने लाइंड अप है ना, अब कल मुझे फिर भोपाल जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा NIACL का पेपर भी है और मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी मुझे पढ़ना भी है इसके लिए। फिर उससे आके फिर मुझे SBI PO में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि SBI PO की मेरी डेट आ गई है, वो भी 8 है। तो ऐसे करके देयर इज़ नो टाइम। सो और साथ साथ में मैं कोचिंग में भी हूँ मतलब मैं कोचिंग में भी पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा भी कमी है। सो बाकी सब तो ठीक है। चलो, तो ये था मेरा अटैम्प्ट, मेरा एनालिसिस। तो आप लोग भी अपना बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। NIACL का बताऊँगी मैं, देखे कैसा गया कैसा नहीं। बाकी टिल देन तक बाय।